ये बच्चों के बारे में बयानात हैं, जमायमा और मरीम नवाज शरीफ साहिबा आमने सामने हैं। ये बच्चे गुफ्तगू में आए कैसे, क्या कहा था इमरान खान साहब ने, जिसके जवाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक जलसे के दौरान बात की और उस पर फिर जमायमा साहिबा ने ट्वीट किया, उस पर फिर दोबारा जवाब दिया मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने। जनाब सुहेल वड़ाइच साहब से भी हम बात करेंगे, तफसीली तौर पर इस पर शामी साहब की राय भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये सीक्वेंस है क्या, कैसे कब क्या हुआ। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर एनआरओ ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। पोता जो पोलो मैच खेल रहा है बर्तानिया में, मेरे से पूछे अब मैं कितने आपके कश्मीरी आपके रिश्तेदार लंदनों में मिला हुआ हूं, लंदन में, मैनचेस्टर में, कभी उनसे पूछें कि किस तरह का वहां इंसान पोलो खेल सकता है, तो वो आपको बताएंगे कि ये बादशाहों की खेल है, ये आम आदमी नहीं खेल सकता। वहां घोड़ा रखना, पोलो खेलना बड़ा पैसा चाहिए। तो ये बताएं कि पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया, ये आपका पैसा है। यहाँ से बात शुरू हुई, फिर हवेली में एक जलसा आम से खिताब करते हुए मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या जवाब दिया वो भी देखिए। आज ये बंदा इतना गिरा हुआ इंसान है कि उसने आज बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कहता है वो पोता नहीं है, वो नवासा है। वो नवासा बाहर जाकर पोलो खेल रहा है, बच्चों को भी नहीं बख्शता। वो कहता है उसके पास पोलो के पैसे कहां से आए। तो मैं बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। याद रखो वो वहां पर अपने वतन का नाम रोशन कर रहा है। पहला पाकिस्तानी है जिसने कैम्ब्रिज की पोलो टीम का कैप्टन बना है 73 साल में, माशाल्लाह। वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। किस मुंह से तुम नाम लेते हो। और फिर उस पर मोहतरमा जमायमा गोल्ड स्मिथ ने जवाब दिया, तासुफ का इजहार किया। ट्वीट भी हम नशर करते हैं। वो ये फरमाती हैं कि 2004 में जब इमरान खान साहब की उनकी लहदगी हुई तो उसके बाद वो पाकिस्तान छोड़कर वतन बरतानिया मुंतकिल हो गई थी वापस। वो कहती हैं किसी न किसी बहाने आए रोज़ इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन की जानिब से पाकिस्तान में मौजूद बहस रहती हैं और अक्सर उनके ख़ानदान को उनके मज़हब की बुनियाद पर निशाना बनाया जाता रहा है और अब भी ये सिलसिला जारी है। ये उन्होंने शिकवा किया और ये जो किड्स बीइंग रेज्ड इन लैप ऑफ ज्यूज़ के ऊपर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया। जवाब में फिर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक और जवाब उन्हें पेश कर दिया, वो भी हम ऑनियर करते हैं। वो ये कहती हैं कि मुझे आपसे या आपके बच्चों से कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ और भी बेहतर चीज़ें करने के लिए हैं। आपके जो साबका शौहर हैं वो ख़ानदानों को बीच में लेके आए हैं और वो उनको आप मौरूद इल्ज़ाम ठहरा सकती हैं। इस पर सोशल मीडिया पर बहस जारी है ज़ोरों पर और लोग इस पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। अमूमी राय ये सामने आ रही है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा को ये जो दूसरा जवाब था ये शायद नहीं देना चाहिए था, ये कोई अच्छे ज़ौक़ में नहीं दिया। सुहेल वड़ाइच साहब भी सुन रहे हैं गुफ्तगू शामी साहब, सबसे पहले तो आप फरमाइए। सुहेल साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में सर। मेरा ख्याल सुहेल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। तो सुहेल साहब ये जब मोहतरमा जमायमा यहाँ हुआ करती थीं तो कहती हैं तब भी मुझे ये हमले सुनने को मिलते थे कि आपको पता है सोशल मीडिया पर तो एंटी सेमिटिज़म की बहस शुरू हो गई ना कि जी ये क्यों किया जा रहा है। तो तब क्या हालात वाक़यात थे, अब जो वाक़यात पेश आए उस पर आपकी राय क्या बनती है? मेरा ख्याल है कि ये किसी तरह भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, ना तो इस तरह एंटी सेमिटिज्म सेमेटिक किस्म के कमेंट्स और ना मेरा ख्याल है कि किसी के खानदान को इस तरह से निशाना बनाना और ये कहना कि वो बार बार वो कहते हैं कि हमारा कोई तल्लुक नहीं है ज्यूइश लॉबी से और हम क्रिश्चियन हैं और फिर भी उन्हें बार बार ये कहना और ताने देने। मेरा ख्याल है कि मरियम साहबा के भी शयान शान नहीं था ये जो उन्होंने बयान दिया। और सुहेल साहब ने जमायमा ने तो जो निकाह के वक्त इस्लाम भी कबूल किया था जब उनका निकाह हुआ ना इमरान खान से। जी हाँ बिल्कुल जी, उनका नाम भी बल्कि जो था वो इस्लामी रखा गया था और ये सारा कुछ हुआ था और
अब पता नहीं क्या स्टेटस है, क्योंकि उसके बाद तो फिर पता नहीं चला कि अब उनके, जाहिर है बच्चे तो मुसलमान हैं और उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है और उनके जो है वो जाहिर है इमरान के साथ ही एसोसिएट होते हैं, कासिम और सुलेमान जी, कासिम और सुलेमान। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की हमें इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए, ना मरियम साहिबा को और जमायमा, जाहिर है जमायमा तो हर्ट है, एक अपने घरेलू मामलात की वजह से, दूसरा पाकिस्तान में अपने सलूक की वजह से। तो मेरा ख्याल है काफी उनका ग्रेसफुल एटीट्यूड रहा है, अदरवाइज भी बाकी मामलात में भी बावजूद डिवोर्स होने के उन्होंने बड़ी ग्रेस दिखाई है। जुमायमा की जितनी भी तारीफ की जाए, और मरियम साहबा भी आमतौर पर इस तरह के कमेंट्स नहीं करते, ये पता नहीं उन्होंने किस तरह से कमेंट कर दिया जज्बाती होके, अपने बेटे का जिक्र करते हुए, शायद उन्होंने इमरान खान के बच्चों का भी जिक्र कर दिया, लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए। सुहेल साहब, जो आपने ग्रेस की बात की, उसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि आज भी अगर हम सोशल मीडिया पर जाएं या जुमायमा का जब भी जिक्र आता है तो उनके ट्वीट्स या उनके जो ख्यालात हैं उसको पाकिस्तानी अमूमी तौर पर बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, और उनके लिए एक बड़ा मुखलिसाना और मुस्बत रवैया झलकता है हमारे सारिफीन की गुफ्तगू में, अनलाइक रिहाम खान। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जनरली उन्होंने जो भी रवैया अख्तियार किया है उसको पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया गया है। इमरान का भी हमेशा उन्होंने साथ दिया, बावजूद डिवोर्स होने के बच्चों को एक्सेस दिया है, कोई तलखी नहीं पैदा की, और पाकिस्तान के बारे में भी बिलअमूम उनका जो रवैया होता है बड़ा पॉजिटिव होता है। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई अगर आपका पाकिस्तान का वेल विशर है, सिंपथाइजर है, बावजूद वो इस प्रोसेस से गुजरने के बावजूद, तो मासवा ये कि उसको फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाए, और क्या कहा जा सकता है। सुहेल साहब, लेकिन अब ये देखिए ना, एक अहम नुक्ता ये भी है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ एक कौमी सतह की लीडर हैं, उनके मुंह से जो एंटी सेमिट बात हुई वो अब तारीख़ में याद रखी जाएगी, उनका पीछा शायद ये जुमला ना छोड़े, क्योंकि ऐसे जो हसास मामला है दुनिया भर की नज़र में वो मार्क हो जाते हैं। दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आइंदा अपने रवैये को बेहतर करके और इस तरह के कमेंट्स को अवॉइड करके वो इसकी तलाफी कर सकती हैं। मेरा ख्याल है कि उनका एक इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है, उन्होंने वो अपने बेटे का जिक्र कर रही थी कि उसकी तरबियत का, और उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया जो कि नामुनासिब था, और आइंदा इस तरह का ताना जो है, बच्चों के ताने देना मुनासिब नहीं है, ना मरियम साहबा को, और ना जो खान साहब भी इस तरह की बातें करते हैं कि जिसमें वो नवाज शरीफ के दौलत को बच्चों के खाने पे और बिलावल के पे भी कमेंट्स करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये उसका जवाब हो सकता है, और शायद मरियम ने ठीक ही कहा है कि मैंने तो इमरान से का जवाब दिया है। तो लेकिन बहरहाल हमारी जो सियासत है इसको इस लेवल पर आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़ाई साहब। शामी साहब, ये सियासत में कैसे रुझानात मुतारिफ हम करवाते जा रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा? घर, फैमिली, ननिहाल तक तो आ गया बीच में। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के जो वालिद थे मियां मोहम्मद शरीफ, वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आप कई दफ़ा उनका जिक्र चंद मुंतखब लोगों में से थे। उनकी फाउंड्री जो है उसको नेशनलाइज किया भुट्टो साहब ने, फिर उसके बाद उन्होंने बैरून मुल्क बिजनेस शुरू किया, दुबई गए, फिर उसके बाद पाकिस्तान वापस आए, फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब उन्हें बैरून मुल्क जाना पड़ा पूरी फैमिली को, फिर उन्होंने बिजनेस का आगाज़ किया सऊदी अरब में। अब उनके सऊदी अरब में उनके पोते बिजनेस करते हैं, लंदन में करते हैं। तो इसलिए अब ये तासुर देना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई बिल्कुल यानी कोई पान बीड़ी की दुकान थी उनकी, और उनके ये एक बहुत नामुनासिब बात है। खान साहब को भी अपना लहजा दुरुस्त करना चाहिए, और कोई हद होनी चाहिए ताना देने की और इल्ज़ाम लगाने की। लेकिन सर, जब ये कौमी सतह पर लेकिन ये इल्ज़ामात और दुश्मनाम तराज़ी, उसके बाद मरियम जो है उनको भी अपने आप को काबू करना चाहिए। देखिए, हम अपने मुल्क में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अब बैनुल-अक़वामी सतह पर उनका अच्छा तासुर नहीं होता। जमायमा जो है वो बड़ी एक बावकार खातून है, और यहाँ जो पाकिस्तान में वो रही हैं तो इक्का दुक्का कोई उनके मुखालिफ इमरान खान साहब के एतराज़ करते थे उन पर, लेकिन बहैसियत मजमूई उनका बड़ा एहतराम किया जाता था। वो पाकिस्तानी मुआशरे में रच बस गई थी, और
उनका एक रोल था और वो एक समाजी ज़िंदगी में सरगर्म थी। बहरहाल वो तो अनफॉर्चुनेटली फिर ये सारा मामला ख़राब हुआ, डाइवोर्स हुई, और अब भी वो डिग्निटी के साथ वो उनका रवैया जो है उसका इज़हार करती हैं। तो ना मरियम के लिए मुनासिब है ना खान साहब के लिए मुनासिब है, और मरियम के लिए तो ज़्यादा एहतियात चाहिए। अगर खान साहब ने एक बात कह भी दी है उसका जवाब दे दिया जाए, उनको अपने बता दिया जाए कि उनका पस मंज़र क्या है, उनका ख़ानदान क्या है, उसका बिजनेस क्या है। ये जवाब बेहतर होता है, ये जवाब बेहतर होता बजाय इसके कि वो भी उसी दर्जे पर जाके ऐसा कोई हमला करती। उनके बच्चों पर, उनके फैमिली पर। और गोल्डस्मिथ जो हैं जाहिर है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। और आप ये भी एक दाद आप देख खान साहब की, जब डाइवोर्स हुई है तो उस वक़्त अगर वो चाहते तो आधी जायदाद क्लेम कर सकते थे। उन्होंने क्लेम नहीं की, बिल्कुल एक पैसा नहीं लिया। तो ये हमें तो अच्छी बातें हैं, उनको याद करना चाहिए, और इस हद तक नहीं चला जाना चाहिए सियासत में जिस हद तक हमारे लोग जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।